21 जुलाई 2025 को दिल्ली दरबार से एक बेहद चौंकाने वाली खबर बाहर आती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की अध्यक्षता करने के कुछ घंटों बाद ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं, जिसका कारण खराब स्वास्थ्य बताया जाता है। और ये सब उनके उस भाषण के चंद दिनों बाद, जहां वो ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि वो रिटायरमेंट अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद ही लेंगे, जो कि अगस्त 2027 तक था। इसकी वजह से बहुत सी अटकलों को जन्म मिल गया और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या इस अचानक दिए गए इस्तीफे के पीछे कोई और खिचड़ी तो नहीं पकड़ी, क्योंकि सत्ता के खेल में कब क्या कैसे हो जाए किसी को नहीं पता। स्वास्थ्य का हवाला देकर जो इस्तीफा दिया गया है ये काफ़ी संदेहजनक है, विशेषकर विपक्ष के नेताओं के लिए। धनखड़ 74 साल के हैं और उन्हें हाल ही में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं आई थी, जिनमें मार्च में हुई उनकी एंग्लोपैथी और जून में एक कार्यक्रम में उनका बेहोश हो जाना शामिल है। फिर भी इस्तीफे वाले दिन उन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की थी, कुछ बहुत बड़े कदम उठाए थे और वो वैसे भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में काफ़ी एक्टिव रहते थे। इस बात ने बहुत से लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे वाले दिन कुछ 3.5 घंटों का जिक्र किया है, जब शायद कुछ बहुत गंभीर हो गया था और शायद तभी बात बिगड़ गई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। धनखड़ का कार्यकाल अक्सर विपक्ष के साथ गर्मागर्मी से भरा रहता था। उन्होंने तो उनके महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी 2024 के दिसंबर में शुरू कर दी थी, हालांकि बाद में वो खारिज कर दी गई थी। अब कुछ विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनको जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। यहां तक कि उन्हें दावा किया कि सत्ता पक्ष ने ही उनके खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस सारे रहस्य का एक पात्र धनखड़ की अंतिम आधिकारिक कार्यवाही भी है, एक हाईकोर्ट जज को हटाने के प्रस्ताव को अनुमति देना। धनखड़ शुरुआत से ही न्यायपालिका के कड़े आलोचक रहे हैं और शायद उनका ये कदम सरकारी कार्रवाइयों और नीतियों से मेल नहीं खाता। उनके इस्तीफे का संबंध इस सारे मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। धनखड़ भले ही शुरुआत में बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लॉयलिस्ट माने गए, फिर चाहे वो बंगाल गवर्नर के रूप में या फिर इनिशियली राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में, लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि धनखड़ कोर भाजपाई नहीं है। उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जनता दल से हुई थी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी समय कांग्रेस में भी बिताया। इसके अलावा आलोचकों का सुझाव ये भी है कि धनखड़ अपने पद का उपयोग अपने निजी विचारों को सार्वजनिक करने के लिए करते थे, जो शायद बीजेपी के शेष नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं था। शायद यहीं से उनके पद छोड़ने की कहानी शुरू हुई। बीजेपी के सारे टॉप कैडर की चुप्पी और प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पर दिए गए धनखड़ के इस्तीफे के मामले में एक कैजुअल सी प्रतिक्रिया इस सारे मामले को और गहरा कर रही है, जिसकी वजह से क्रिटिक्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं, बल्कि एक फोर्सफुल रेजिग्नेशन है। सत्ता पक्ष तो इन सभी अटकलों पर मौन साध कर बैठा है, परंतु विपक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के असमय दिए गए इस्तीफे पर एक स्पष्टीकरण मांग रहा है। तो आपको क्या लगता है, आखिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे के पीछे क्या कारण है? क्या सचमुच स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, राजनीतिक दबाव है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में इंटरफेरेंस है, या फिर सरकार से होते हुए मतभेद?